अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने का जो कीर्तिमान कांग्रेस का रहा है, उसके बाद संविधान की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, ना उनके नेताओं को है। तेजस्वी यादव कांग्रेस से पल्ला झाड़ने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो फिर कांग्रेस के जरिए राहुल जी बिहार में क्या कर पाएंगे? 220 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। राहुल जी, तेजस्वी यादव और जो उनके साथी दल हैं मिलकर लड़े तब भी सफाया होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। संविधान को लेकर बिहार में इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, आप लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, संविधान की सेहत की चिंता वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की मर्यादा को बार बार आहत करने का काम किया है। इतिहास गवाह है कि इस देश पर आपातकाल कांग्रेस ने थोपा। उस दौर में प्रेस की आजादी छीनी, न्यायपालिका के पर लगातार कतरे गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने का जो कीर्तिमान कांग्रेस का रहा है, उसके बाद संविधान की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, ना उनके नेताओं को है। थोड़ा लाभ उन्हें मिल गया था लोकसभा चुनाव में, अब लेकिन जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। उन्हें मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और उसके बाद अगर वो अपनी रणनीति बनाते हैं तो शायद खुद के वजूद को बचाने में उन्हें कुछ हद तक मदद मिल सकती है। इसी साल बिहार में चुनाव है। राहुल गांधी भी 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं। संविधान को लेकर एक सभा संबोधित करेंगे। देखिए, बिहार में तो कांग्रेस है ही नहीं है, और जब तेजस्वी यादव कांग्रेस से पल्ला झाड़ने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो फिर कांग्रेस के जरिए राहुल जी बिहार में क्या कर पाएंगे? ये एक तरफा लड़ाई है बिहार में। यहाँ नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम 220 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। राहुल जी, तेजस्वी यादव और जो उनके साथी दल हैं मिलकर लड़े तब भी सफाया होगा। अगर अलग अलग ये लड़े तो फिर एक एक सीट हासिल करने के लिए इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपके सहयोगी पार्टी भी संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से भ्रम लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, जैसा आरोप आप लोग लगाते हैं, क्या विधानसभा में वैसी भ्रम न फैले, इसको लेकर आप लोग प्रिपेयर हो रहे नहीं, हैं? अब जनता समझ गई है। पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और बिहार के जो शानदार 20 वर्ष हैं, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। विकास का पहिया बिहार के गांव-गांव, चप्पे-चप्पे में पहुंचा है। अब ऐसे में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि जो कुछ भी लोकसभा के चुनाव में भ्रम पैदा करने की उन्होंने कोशिशें की, उन्हें पूरी तरह से निर्मूल करने के लिए जनता के बीच हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हर पार्टी को अपनी तैयारी करनी होती है, जनता के बीच जाना होता है, इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, दुरुपयोग आपके सहयोगी पार्टी कर रही है। अगर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, जिन तीन इंस्टीट्यूशंस को लेकर के ये लगातार हमलावर हैं, उन्होंने अगर कोई ज्यादती की तो भारतीय न्यायपालिका की जो गौरवशाली परंपरा है, आप आपके पक्ष में अगर सबूत हैं तो आपको खुद को पाक साफ साबित करने का अवसर न्यायपालिका के समक्ष है। लेकिन अगर आपके दामन दागदार हैं तो निसंदेह आपको बेनकाब करना एनडीए का दायित्व है। और जनता की गाढ़ी कमाई से अगर आपने सेंधमारी करके उसमें एक बड़ी राशि निकाली है तो फिर इसकी भरपाई करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रही है कि जेडीयू और बीजेपी के लोग चुनाव जैसे नज़दीक आता है, राजद पर हमलावर हो जाते हैं, अपने संस्थाएं को लगा देते हैं। जैसा कल पूर्व मंत्री लालू के करीबी आलोक मेहता के यहाँ ईडी कार्रवाई पड़ी। देखिए, मैंने पहले भी कहा
कि बगैर सबूतों के कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। संविधान को लेकर एक बार फिर बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। संविधान को लेकर एक चर्चा पटना के बापू सभागार में वो करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए के लोग भी संविधान को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।